कुलुस्सियों का 3 अध्याय 15वां वचन इस रीति से कहता है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना के जरिए आज की आराधना को जो है इस वचन के जरिए, प्रार्थना के जरिए हम प्रारंभ करें। अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना करें। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। भले हम कलीसिया में नहीं मिल सकते हैं, चर्च नहीं जा सकते हैं खुदावन, लेकिन इस ऑनलाइन जरिए परमेश्वर हमें आराधना करने का एक मौका आपने दिया है। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। इस दिन में परमेश्वर जो वचन को आप प्रभु जी हमारे बीच में रखोगे, सही रीति से हम समझकर अपने जीवन में ग्रहण कर प्रभु जी उस तरीके से हम चल सके, ऐसा अनुग्रह कर खुदावन। इस संपूर्ण आराधना को आपके पवित्र हस्तों में सौंपते खुदावन। जो लोग प्रभु जी अपने घरों में बैठकर प्रभु जी इस आराधना को देख रहे हैं, इस आराधना में भाग ले रहे हैं परमेश्वर, वही आपकी उपस्थिति, आपका अनुग्रह, आपका आशीर्वाद परमेश्वर उनके जीवन में सदा के लिए बरसाए रखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस आराधना के जरिए वो हर एक परिवार, वो हर एक लोग परमेश्वर आशीष को पाए, ऐसा अनुग्रह करने के लिए हम मांगते हैं खुदावन। आगे के समय को, इस आराधना को हम सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। आज जिस वचन पर हम लोग मनन करेंगे वो हमें मिलता है यूहान रचित सुसमाचार, उसका 20वां अध्याय 21वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। इस रीति से वचन कहता है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। परमेश्वर हम सभी को इन वचन के जरिए आशीष करे। तू है मेरे जीने का कारण, तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है,
तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो। जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो। जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। जैसे कि वचन हमने पढ़ा है जॉन चैप्टर 20 वर्स 21, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 21वां वचन। लास्ट वीक हमने इन्हीं वचनों के आसपास जो है हमने मनन किया शांति के बारे में। यीशु मसीह जो है वो शिष्य लोग डरे हुए बंद कमरे में जो है अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, और ये पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह जो है उनके बीच में बिना दरवाजे खोले मध्य में आते हुए वो जो है एक ग्रीटिंग के साथ, एक डिक्लेरेशन के साथ वो कहता है पीस बी विद यू, तुम्हें शांति मिले, शालोम करके जो है वो ग्रीटिंग्स को देता है। हमने ये जाना कि ये सिर्फ एक ग्रीटिंग या अभिवादन नहीं है, दिस वॉज द डिक्लेरेशन। ये एक स्टेटमेंट है, ये एक जो है परमेश्वर की ओर से एक बात है। वहां पर एक आशीर्वाद के रूप में, एक बेनेडिक्शन, एक ब्लेसिंग के रूप में ये वचन को कहा है पीस बी अनटू यू। लास्ट वीक हमने बहुत अच्छे रीति से जाना कैसे यीशु मसीह जो है हमें वो शांति देने की कोशिश कर रहा है जो शिष्यों को वहां पर मिला। ये शांति जो है क्या इंडिकेट करता है? ये शालोम जो है सिर्फ जो हम लोग पीस समझते हैं, शांति समझते हैं, वो नहीं है। ये शालोम या ये पीस जो यीशु मसीह कहता है दिस ये इसका जो ये इंडिकेट करता है होलनेस, कंप्लीटनेस, संपूर्णता से जो है एक सुकून, एक सैटिस्फैक्शन अंदर से वो यीशु मसीह देना चाहता है। ये हर एक डर को मिटाने वाला ये शांति है। ये जो है डर के समय में नए हिम्मत को देने वाला ये शांति है। हमारे परेशानियों में जो है ये एक नए धैर्य को देता है, और साथ ही हमारे रोगों में ये नई चंगाई को देने वाला जो है
ये शांति है जो परमेश्वर उस दिन उन शिष्यों को दिया, आज जो है हमें भी वो यीशु मसीह जो है देने की कोशिश करता है। उस बात को जो है हमने जाना, आज अगर हमने विश्वास किया कि उस शांति को हमने अपने जीवन में ग्रहण किया एज अ क्रिश्चियन, एज अ मसीही, आज हम लोग देखेंगे लेट अस गो फर्दर, यानी इसके आगे के लेवल पे हम लोग जाएंगे कि इस शांति, इस शालोम, इस पीस को जो है किस तरीके से हमारे जीवन में इंपैक्ट करना है, कैसे हम इसको आगे ले चले, यानी कि पीस इसका पार्ट 2 रीति से जो है हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट लेवल, इसका अगला भाग क्या करना चाहिए जो यीशु मसीह ने शांति हमारे जीवन में जो है इस तरीके से दिया है। यहां पर वचन जो हमने पढ़ा, यूहान रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 21वां वचन, अगेन यहां पर इंग्लिश लिखा है, अगेन जीसस सेड पीस बी विद यू एज फादर हैज सेंट मी आई एम सेंडिंग यू। यहां पे लिखा है फिर से यीशु ने कहा, क्या कहा कि तुम्हें शांति मिले, फिर से कहा ऐसा लिखा है, तुम्हें शांति मिले, और जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुमको इस दुनिया में, इस जगत में भेजता हूं। बहुत ही जो है एक विशेष वचन जो परमेश्वर यहां पर हमें बताने की कोशिश कर रहा है। यहां पर ये वचन को पढ़ते समय जो है आई अंडरस्टैंड वन थिंग, एक बात जो है मुझे समझ में आती है कि वी आर कॉल्ड टू कैरी जीसस वर्क। हमें परमेश्वर ने चुना है, बुलाया है ताकि हम जो है यीशु मसीह के कार्य को आगे ले चले। इसलिए यीशु मसीह कहता है मैं, जैसे परमेश्वर ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें इस जगत में भेजता हूं। और किसके बाद कहा, ये उससे पहले का वचन अगर हम लोग पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहता है तुम्हें शांति मिले। मैं फिर से कहता हूं, पहले उसने कहा अभिवादन के साथ तुम्हें शांति मिले, फिर से उसने कहा तुम्हें शांति मिले। आज अगर हम लोग सही रीति से इस वचन को समझेंगे, आज परमेश्वर हमको जो है एक नए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है इस जगत में भेजना चाहता है। इस करंट सिचुएशन में जो है उस यीशु मसीह के कार्य को जो है हमें आगे ले जाना है, जिस यीशु मसीह ने हमें शांति देकर इस बात को कहा। आज उस शांति को, उस पीस को, उस शालोम के अर्थ को जो है हमें आगे लेकर जाना है, हमारे जिंदगी में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे जगत में, हमारी इस दुनिया में, इस जगत में जो है उस शांति के सुसमाचार को फैलाना। ये यीशु मसीह का कार्य जो यीशु मसीह ने किया, उसने अपनी जिम्मेदारी को निभाकर पुनरुत्थान होकर सारे बलिदानों को देकर जो है उसने हमें सिखाया, या अभिवादन देकर कि तुम्हें शांति मिले। इस शांति को जो है हमें आगे ले जाना जरूरी है। जो जीसस गेव पीस टू द डिसाइपल्स, यीशु ने शांति को उन शिष्यों को दिया, यीशु ने वो शांति को हमें दिया है। आज उस शांति को जो है हमें आगे लेकर जाना जरूरी है। आज इस शांति का अर्थ क्या है? व्हाट इज द पीस टुडे? जैसे लास्ट वीक हमने जाना कि आज किस माहौल में हम लोग रह रहे हैं, किस सिचुएशन में हम लोग रह रहे हैं, क्या पैंडेमिक सिचुएशन, ये लॉकडाउन, ये वायरस ने हर जगह डर का माहौल जो है बिठाए रखा है। हम लोग न्यूज में देखते हैं, हर प्रचार में सुनते हैं। मैं 2 हफ्ते से भी यही बात को कह रहा हूं, लेकिन आज हमारी जिम्मेदारी इसके बीच में क्या है, इस बात को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज दैट पीस दैट वी हैव टू गिव टू अदर्स? आज हमारी जिम्मेदारी को हम लोग जानेंगे कि आज जरूरी है जो यीशु मसीह से हमने धैर्य को, जो शांति, जो सुकून को हमने पाया है, वो शांति को जो है हम आगे ले जाए। आज इस करंट सिचुएशन में प्रैक्टिकल रीति से वो पीस क्या है? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं या बोलते हैं कि आज नया एक प्रकटीकरण चाहिए, एक नया रेवलेशन चाहिए कि परमेश्वर की ओर से क्या है, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं उसको हमने ग्रहण करके प्रैक्टिकली फॉलो नहीं किया है। तो परमेश्वर किस तरीके से आपको नई बात बताएगा? आज वो बेसिक चीजें हम कुछ कुछ जो है नए तरीके से सीख कर जो है उसको प्रैक्टिस करने के, प्रैक्टिकल रीति से जो है करने की हम लोग कोशिश करेंगे। अगर हम लोग सोचेंगे कि वर्ड जो शालोम वर्ड है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है पीस करके, आज एक एक लेटर को, हालांकि मैं हमेशा अक्सर मैं ये प्रीचिंग नहीं करता हूं लेटर्स को लेकर, लेकिन आज जो है पता नहीं परमेश्वर ने क्यों इंस्पायर किया कि इस शब्द को लेकर जो है आज इस प्रेजेंट सिचुएशन में परमेश्वर हमें कुछ जिम्मेदारी देना चाहता है। 5 जिम्मेदारी जो हम लोग बोलते हैं, कभी कभी बहुत बार बोलते हैं 5-fold मिनिस्ट्री जो बाइबल में हम लोग देखते हैं। आज 5-fold द कैरेक्टर ऑफ पीस जो हमें यीशु मसीह ने जिम्मेदारी दिया है, और आज इस सिचुएशन में ये 5 चीजें हमारे जिंदगी में करना जरूरी है जो पीस शब्द को दर्शाता है। व्हाट इज पीस? पी उसका स्पेलिंग क्या है? PEACE।
ACE, इस 5 शब्द को 5 बातों में हम जानेंगे कि मेरी जिम्मेदारी, मैं जो यीशु मसीह ने शांति को दिया है, वो सुकून, वो शांति किस तरीके से मैं बांटूं। आज जो है सिर्फ और सिर्फ हम खुद के बारे में नहीं, लेकिन दूसरों के बारे में हम लोग जो है जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह कहता है जैसे परमेश्वर ने मुझे भेजा है, पिता ने मुझे भेजा, मैं आपको भेज रहा हूं। और यीशु मसीह ने क्यों हमारे जगत में आया? वो शांति को देने के लिए। उसने क्षमा किया, उसने ये सब कार्य को किया, और अंत में पुनरुत्थान होने के बाद उसका अभिवादन क्या था? तुम्हारे साथ तुम्हें शांति मिले। और ये शांति को, ये पीस को जो है आज हमें आगे ले जाने की जरूरत है, यीशु मसीह के कार्य को, जो हमारे जगत में लोग हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, उन तक। व्हाट इज पीस टुडे? आज के सिचुएशन में इस शब्द को जानने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट लेटर P, व्हाट इज दैट? प्रे फॉर अदर्स इन नीड। प्रे, प्रार्थना। बहुत ही दुख की बात है, पता नहीं, थोड़ा सा जो है ऐसा लगा कि कल फ्राइडे के दिन जो है मैंने अनाउंस किया था कि फास्टिंग प्रेयर हम लोग करेंगे। मुझे नहीं पता कि कितने लोग फास्टिंग प्रेयर में जुड़े हैं, कितने लोग प्रार्थना में अपने समय को बिताए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया है। जस्ट 3 या 4 लोगों ने मुझे भेजा कि मैं भी प्रार्थना में जुड़ना चाहता हूं या चाहती हूं। इस तरीके से मुझे पता नहीं हमारी कलीसिया में क्या तकलीफ है कि हम लोग जो है प्रार्थना में नहीं जुड़ पा रहे हैं। आई रिक्वेस्ट, बहुत सारे लोग ये कहते होंगे कि नहीं पास्टर, हम लोग जो है घर में प्रार्थना कर रहे थे, हमने शायद बोला नहीं। बहुत अच्छी बात है अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो, क्योंकि मेरा फर्स्ट पॉइंट आज है प्रे फॉर अदर्स इन नीड। हम अपने लिए प्रार्थना न करें, आज जरूरी है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, बिकॉज वर्ल्ड नीड्स आवर प्रेयर्स टुडे। अगर आपको लगता है परमेश्वर ने एक सामर्थ्य, एक ताकत हमारी प्रार्थना में दिया है, तो प्रार्थना कीजिए आज इस दुनिया के लिए, आज उन लोगों के लिए जो है जिनको जरूरत है आपके प्रार्थना के लिए। मेरा पहला बात है प्रे फॉर अदर्स इन नीड। प्रार्थना करना अति आवश्यक है आज हमारे जीवन में। सच में आज जो है हम कलीसिया से दूर है, चर्च सर्विस नहीं है, चर्च वर्शिप नहीं है, कलीसिया में जाने का मौका नहीं है, लेकिन एक मौका परमेश्वर ने दिया है कि हम अपने घर पर बैठ के प्रार्थना को कर सकते हैं। जी हां, this is a call of God for you in this situation to pray sincerely, pray with whole heart। पूरे हृदय से, सच्चाई से हमें प्रार्थना करने की जरूरत है इस प्रेजेंट सिचुएशन के लिए, इस हालात के लिए, जो लोगों को जो है हमारी प्रार्थना की जरूरत है। आपको जो भी लोग पता है उन सभी का नाम ले लेकर आपको प्रार्थना करना जरूरी है। इसलिए मैंने कहा प्रार्थना में कुछ समय को बिताना जरूरी है। Yes, we have to spend some time in prayer। हर एक का नाम लेकर, जो भी प्रार्थना निवेदन आप तक आया है या जिन लोगों के बारे में आप जानते हैं, उनका नाम ले लेकर जो है आपको प्रार्थना करना है। In this way we will give the peace of Jesus to the people in need। इस तरीके से जो है परमेश्वर की शांति को जो है हम अपनी जिम्मेदारी मानकर आगे को बढ़ाएंगे। हाउ? पीस, प्रे, फर्स्ट लेटर प्रे फॉर अदर्स इन नीड। सेकंड है ई का अर्थ क्या है? अगर ई को हम लोग जानेंगे, आईज टू सी अदर्स। ऐसी आंखें हमारे लिए आज जरूरी है जो दूसरों को देखे, जो दूसरों के दर्द को समझे, जो दूसरों के परेशानियों को जो है समझने की कोशिश करे, एहसास करे। आज इस दुनिया में जो है हम सभी लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं। जी हां, सच में हम लोग इतने खुदगर्ज हो गए हैं कि आज हम अपने ही बारे में सोच रहे हैं, हम अपने आप को ही देख रहे हैं। इवन आई विल से कि हम अपने परिवार को भी आज समझ नहीं पा रहे हैं। उस भावना से हम अपने परिवार के सदस्यों को भी हम देख नहीं पा रहे हैं, जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं या जो बड़े फैमिलीज के मेंबर्स हैं। सच में ये सच्चाई है कि हम दूसरों के, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने दोस्त, अपने कलीसिया के लोग, उनके दुख दर्द को जो है हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। आज परमेश्वर एक बुलाहट को देता है, यू शुड हैव आईज टू सी अदर्स। आज वो आंखें हमारे जिंदगी में होना जरूरी है। क्यों मैं ये कह रहा हूं कि मैंने फैमिली का नाम क्यों लिया? अगर कभी भी हमारी कलीसिया में या हमारी फैमिलीज में कुछ भी आर्ग्यूमेंट होता है, कोई डिस्कशन होता है, कोई बोलते ना एक कॉन्वर्सेशन होता है, या कोई फाइट होता है, कोई झगड़ा होता है, तभी हम लोग क्या सोचते हैं? सिर्फ मेरा ही बात जो है सुना जाना चाहिए, सिर्फ मेरा ही बात। हम लोग कभी कभी जो है हमारी आवाज ज्यादा है तो हम लोग ज्यादा जोर से बोलते हैं ताकि मेरा ही आवाज सब लोग सुने। हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि सामने वाला हमारी बातों से कितना हर्ट हो रहा है।
मेरा फैमिली मेंबर्स इस बात से कितना हर्ट हो रहा है, मेरे बिहेवियर से, मेरी बातों से, मेरे वर्ड्स से, मैं क्या ऐसा कर रहा हूं क्योंकि मैं सिर्फ अपने आप को देख रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि मेरी बातें सही है, मेरा व्यू पॉइंट जो है सही है। आज हमारे लिए जरूरी है कि हम दूसरों के नजरियों को भी समझे। आज इस सिचुएशन में जो है बहुत आवश्यक है हम दूसरों की जरूरत को समझें कि दूसरा क्या मेरे बातों से हर्ट हो रहा है। क्यों मैं ये कह रहा हूं पता है? क्योंकि यीशु मसीह ने हमेशा ये किया। क्या किया यीशु मसीह ने? अपने जीवन को जो है उसने त्याग दिया। वो परमेश्वर होने के बावजूद इंसान बनकर आया। क्यों? क्योंकि उसका नजर दूसरों के ऊपर था। वो दूसरों के नजरिए से जो है समझना चाह रहा था, देखना चाह रहा था। उनके दुखों को उसने देखा, उनकी परेशानियों को उन्होंने देखा। वो चंगाई किया, सिर्फ उसको जादू आता इसलिए नहीं, वो जादूगर नहीं था, वो चमत्कारी परमेश्वर था। वो चमत्कार उसने किया, लेकिन जब जरूरत है उसने भूखों को खाना खिलाया, उसने मुर्दों को जिलाया, सिर्फ और सिर्फ अपना सामर्थ्य दिखाने नहीं, तब उसकी जरूरत थी। उसने उन लोगों का दुख को देखा। आज हम अपने परिवार का नजरिया भी नहीं समझ पा रहे। जस्ट बिकॉज मैं ज्यादा बोल सकता हूं, जस्ट बिकॉज मैं जोर से बोल सकता हूं, हम लोग जो है इस तरीके से अपने जिंदगी को जी रहे हैं। आज शांति को देने के लिए परमेश्वर आपको चुना है, और शांति का दूसरा लेटर है आइज टू सी अदर्स। आप दूसरों के नजरियों को, दूसरों के व्यू पॉइंट को, वो लोग क्या सोच रहे हैं, उनके इमोशंस क्या है, वो लोग, आप कभी उनके जगह पर जाकर आप देखिएगा कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रही है। इस तरीके से हमें जो है अपनी जिम्मेदारी को निभाना जरूरी है। एंड थर्ड लेटर इज ए। बहुत जरूरी है ये चीज हमारे मसीह जीवन में, एक्सेप्टिंग अदर्स। जी हां, दूसरों को जो है अपनाने की आज जरूरत है। ये बहुत ही चीज जो है मसीहों में, ये बहुत ही नकारात्मक या बहुत ही नेगेटिव चीज हम लोग बहुत तरीके से देख सकते हैं। लेकिन अगर हम यीशु मसीह को सही रीति से जानते हैं, यीशु मसीह उस क्रूस पे अपने जान को दिया। किसके लिए? दूसरों के लिए, हम सभी के लिए, हम सभी मनुष्यों के लिए, और मैं कहूंगा सभी पापियों के लिए। पाप और मसीह जो है, मैं कहूंगा कि वो दोनों जो है अलग अलग पार्टी, अलग अलग दुश्मन पार्टी है वो, लेकिन फिर भी यीशु मसीह पापियों के लिए जो है अपने जान का बलिदान को दे दिया, क्योंकि वो मिलाना चाहता था, मिलाना चाहता था। आज वो चीज हमारे जिंदगी में जरूरी है। यीशु मसीह ने उस क्रॉस पे क्या किया पता है? क्षमा को किया। इसीलिए पहला शब्द वो कहता है पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आज इस करंट सिचुएशन को जो है हम लोग बहुत बार देखते हैं कि बहुत सालों से हम लोग कितने दुश्मनी पाल कर रखे हुए हैं। हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे, हम एक दूसरे को अपना नहीं पा रहे। सालों साल से वो दुश्मनी चल रहा है। माता पिता से जो है बच्चों में भी वो दुश्मनी कंटिन्यू हो रहा है। बहुत सारे कलीसियाओं में, क्रिश्चियन लाइफ में ये सच्चाई हो रहा है। आज यीशु मसीह कहने की कोशिश करता है, एक बुलाहट को देता है, एक्सेप्ट अदर्स। क्षमा करो, सॉरी कहो, माफी मांगो, माफी दो, और एक जो है मेल जोल में रखने के लिए जो है परमेश्वर का वचन हमें सिखा। दिस इज द पीस दैट गॉड हैज गिवन। वो मर के जिंदा हुआ ये शांति देने के लिए, वो मेल मिलाप कराने के लिए। आज हमारे जिंदगी में वो मेल मिलाप की जरूरत है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? आज इस करंट सिचुएशन में जो है हम लोग लाइफ का असली वैल्यू को रियलाइज कर सकते हैं। सच में पता नहीं कितने न्यूज को हम लोग देख रहे हैं कि 30 to 40 इयर्स के लोग भी मृत्यु को पा रहे हैं। 40-50 पता नहीं जवानी में भी जो है अपने जान को खो रहे हैं। आज ऐसे सिचुएशन में हम लोग जी रहे हैं। आज जिंदगी को जो है जानना अति जरूरत है। क्यों मैं ये बोल रहा हूं पता है? एक छोटा सा इंसिडेंट, सच्चाई है ये। जब फ्यूनरल सर्विस के लिए हम लोग लास्ट वीक गए थे, जो खड्डा खोदता है उसने, वो बहुत चिढ़ गया है। क्यों पता है? रोज कितने उसको खड्डा खोदना पड़ता है। वो थक चुका है, वो परेशान है, वो इरिटेट हो गया, कितना खड्डा खोदेगा। रोज जो है इतने मौत हो रहे हैं, इतने लोग अपने जिंदगी को खो रहे हैं। उस दिन जब हम लोग फ्यूनरल के लिए गए थे, उसने कहा 8 फ्यूनरल्स, उसके पहले दिन 8 फ्यूनरल उसने देखा। सिर्फ क्रिश्चियन लोगों की बात कर रहा हूं, अब हिंदू पता नहीं कितने सारे लोग मर रहे हैं। आज जिंदगी का कदर जानना जरूरी है। इसीलिए जो है
पता नहीं कितनी जिंदगी परमेश्वर ने हमें दिया है, क्यों लोगों के साथ खटास रखकर, दुश्मनी रखकर जो है हम लोग अपने जिंदगी को खोए। आज जरूरी है कि हम उस क्षमा के भावना को जो है आगे ले चले। सो प्लीज इस बात को जो है इग्नोर ना करे, बट एक्सेप्ट। हर किसी को अपनाने की कोशिश कीजिएगा, हर किसी को क्षमा कीजिएगा। पता नहीं हमारी जिंदगी कितनी है, कितने हद तक हम लोग जीने वाले हैं, लेकिन उस दुश्मनी को जो है लेकर ना जाइए। आज एक्सेप्ट कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, माफी मांगिएगा। सच में आज परमेश्वर बुलाहट आपके जीवन में, हम सभी के जीवन में देना चाहता है। दैट इज द थर्ड पॉइंट, ए एक्सेप्ट अदर्स। और दूसरों को अपनाने के लिए बिना क्षमा के आप किसी को अपना नहीं सकते हैं। यू हैव टू फॉरगिव। आपको क्षमा करना अति आवश्यक है। उस यीशु मसीह ने क्षमा किया, आज आपको यीशु मसीह कहता है क्षमा कर और उसको अपना ले, एक्सेप्ट अदर्स। क्योंकि वो यीशु मसीह कहता है लव योर एनिमीज, अपने दुश्मन से भी आपको प्यार करना है अगर आप मसीह है तो। इसलिए जो है आगे हम लोग जाएंगे, चौथा जो भाग है CPEA, और चौथा जो लेटर है C, दैट इज क्राई फॉर अदर्स। बाइबल में हम लोग देखते हैं लेमेंट यानी विलाप करने की जरूरत है आज दूसरों के लिए। दूसरे इतने बीमार है, दूसरे इतने जरूरत में है, उनके लिए रोना जरूरी है। आप लोग कह सकते हैं कि अरे ये नया उम्मीद दे रहा है, नया धैर्य देने की बात करने का छोड़ के पास्टर आज क्या रोने की बात कर रहा है। क्योंकि पूरा बाइबल गवाही देगा कि कितने प्रॉफिट लोगों ने, कितने मसीह लोगों ने, कितने लीडर्स लोगों ने जो है लोगों के लिए विलाप किया है, तब मसीह का करुणा उनके ऊपर बरसा है। और सबको छोड़िए, यीशु मसीह खुद एक दिन रोया। आज हमें लोगों के लिए रोना जरूरी है। किन लोगों के लिए पता है? जो लोग बीमार है, सच में उनके लिए रोकर हमें प्रार्थना करना जरूरी है। लेकिन विशेष करके जो है क्राई फॉर दोस who still have not accepted Jesus Christ, उनके लिए अधिक रीति से रोकर विलाप से प्रार्थना कीजिए जो आज तक मसीह को नहीं जाने हैं, मसीह को नहीं ग्रहण किए। दिस इज व्हाट जीसस इज सेंडिंग यू। यीशु मसीह आपको भेज रहा है उसके गॉस्पल को शेयर करने के लिए। आज ऐसे सिचुएशन में हम लोग हैं कि हम लोग जाकर गॉस्पल शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फोन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। रोते हुए प्रार्थना करना जरूरी है। यीशु मसीह अपने अंतिम क्षणों में जब उसने यरूशलेम को देखा, हम लोग पढ़े हैं पाम संडे के दिन, उसके बाद वाला वचन अगर हम लोग देखेंगे, जीसस जब यरूशलेम के नजदीक वो जाता है, उस शहर को देखता है, उसकी आंखों में आंसू है। जीसस वीप्स फॉर जेरूशलेम। क्यों? उसने कहा काश ये लोग मुझे जानते, काश ये लोग मुझे अपनाते। आज हमें उसी रीति से रोकर प्रार्थना करने की जरूरत है। उन लोगों के लिए जो मसीह को आज तक नहीं जाने, उन लोगों के लिए जो है हम मसीह रहकर भी सच्चे दिल से पश्चाताप उन्होंने नहीं किया। हम लोग दोष दे सकते हैं, हम लोग गलत बोल सकते हैं, ये जो है बंदा अच्छा नहीं है, ये बंदा विलन है, या ये बंदा जो है उस लायक नहीं है, लेकिन हम उनके लिए रो के प्रार्थना करना जरूरी है। क्योंकि एक लीडरशिप में, एक मसीह जीवन में आपको ये बुलाहट परमेश्वर ने दिया है। यू हैव टू क्राई फॉर दोस हु हैव नॉट रिपेंटेड ट्रूली। आप उनके लिए रोना, विलाप करना जरूरी है जो सच्चे दिल से अभी तक पश्चाताप को नहीं किया है, सच्चे दिल से यीशु मसीह के उद्धार को अभी तक नहीं पाया है। इसीलिए जो है आज हमारे लिए जरूरी है हम उनके लिए प्रार्थना करें, हम रोकर उनके लिए प्रार्थना करें, नाम ले लेकर जो है विलाप में यीशु मसीह के सामने जो है उसको याद करे, उन लोगों के लिए प्रार्थना करे। क्यों यीशु मसीह उस दिन रोया? क्यों यीशु मसीह ने कहा? यीशु मसीह आया हमको रिकंसाइल करने के लिए। जो हम पापी थे उस परमेश्वर से जोड़ने के लिए वो आया, अपनी जिंदगी को दिया। आज हमारे लिए जरूरी है हम अपने आप को भूलकर, हम अपने जरूरतों को भूलकर रोते हुए प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो भटक चुके हैं, उन लोगों के लिए जो पाप में अभी भी डूबे हुए हैं, अभी भी यीशु मसीह को नहीं अपना रहे। वो मसीह भी हो सकते हैं।
उनका क्रिश्चियन नाम भी हो सकता है, वो चर्च के मेंबर्स भी हो सकते हैं, उनके लिए भी नाम लेकर प्रार्थना करो, विलाप करो। आज जरूरी है कि वो भी जो है यीशु मसीह से जुड़े, क्योंकि पता नहीं जिंदगी कितनी है। उससे पहले, जिंदगी खत्म होने से पहले, मृत्यु आने से पहले लोग यीशु मसीह के पास आना जरूरी है। इसलिए उनके लिए विलाप करने की जिम्मेदारी आपको है। यू आर सिलेक्टेड, यू आर गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो जिम्मेदारी आपको यीशु मसीह ने दिया है कि उनके लिए कर प्रार्थना कीजिएगा। लेट एवरीवन मेक देयर अकाउंट क्लियर। क्यों पता है, आज हम सभी को जो है हिसाब देना है यीशु मसीह के सामने कि मैंने क्या किया। क्या मैंने अपने पाप से अंगीकार करते हुए क्षमा मांगकर नए जीवन को पाया है? क्योंकि बहुत सारे लोग नरक की आग में फेंके जाएंगे। आज उनको बचाने की जिम्मेदारी शायद आपको मिला है, शायद हमको मिला है। इसलिए आज ये वचन आप तक पहुंचा है। अगर आपको ये एहसास है कि नरक की आग क्या है, तो उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिएगा जो सच्चा पश्चाताप आज तक नहीं किया है। दिस इज योर कॉलिंग। ये यीशु मसीह का, सिर्फ जाकर वचन बांटना ही यीशु मसीह का कार्य नहीं है। उनके लिए रोककर प्रार्थना करना कि वो लोग भी पश्चाताप करें। दिस इज द रियल इवेंजलिज्म, दिस इज द रियल स्प्रेडिंग ऑफ गॉस्पेल। कि आप उनके लिए विशेष प्रार्थना कर रहे हैं। भले लोग, दुनिया नहीं देख रहा है, परमेश्वर आपको देख रहा है किसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर देखकर आपको आशीष करने वाला है। विलाप करो आज के सिचुएशन के लिए, उन लोगों के लिए। आज जो है आखिर लास्ट पॉइंट में बताकर समाप्त करूंगा। ईगरनेस टू सर्व अदर्स, लास्ट लेटर ई, ईगरनेस टू सर्व अदर्स। यस, हमें जो है हमेशा उत्सुक होना है सेवकाई करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए। यीशु मसीह का एक वचन कहता है, जीसस केम टू सर्व नॉट टू बी सर्व। वो जो है सेवा करने के लिए आया, सेवा करवाने के लिए नहीं। यीशु मसीह का ये कॉलिंग हमारे जीवन में होना। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं परमेश्वर ने जैसे मुझे भेजा है, मैं तुम्हें भेज रहा हूं। जैसा मैं सेवकाई किया, वैसा आपको दूसरों के लिए सेवा करना जरूरी है। यीशु मसीह ने अपना पूरा जीवन जो है हम पापियों के लिए दे दिया, हम मनुष्य जाति के लिए दे दिया, दूसरों के लिए दे दिया। आज हमारी सेवकाई दूसरों के लिए होना जरूरी है। आज हम सिर्फ विश्वास करके जो है हम खुश रहे कि हमारा भरपेट है, हमारे लिए सब कुछ है, हम सुरक्षित है। नो, यू हैव टू सर्व। कैसे करना है? जी हां, आज हम लोग जाकर प्रचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन घर पे बैठ के भी जो है हम लोग उस सेवा को कर सकते हैं। आज बहुत सारे लोग जो है इस तरीके से सेवकाई में उतरना जरूरी है। एक छोटा सा कहानी बताऊंगा, उसके जरिए जो है आज हम लोग जानेंगे हमारी सेवा, हम क्रिश्चियन लाइफ किस तरीके से जी रहे हैं। एक ये जो है अरेबिक एक मॉरल स्टोरी है, जैसे बचपन में हम लोग स्कूल में पढ़ते थे। एक इस तरीके से एक कहानी लिखा गया, ध्यान से हम लोग सुनेंगे। इसका टाइटल इस रीति से, डिसेबल्ड फॉक्स, यानी लाचार, लंगड़ा जो है लोमड़ी की ये कहानी है। तो इस कहानी में जैसे मैंने कहा, एक फॉक्स है, एक लोमड़ी है जिसका जो है टांग टूट गया है, वो चल नहीं पा रहा है, अच्छी रीति से वो नहीं चल पा रहा है। तो अपने खाने पीने का जो है, अपने जरूरत चीजों का जो है, वो कभी भी जो है पूरा नहीं कर पा रहा है। बहुत ही लाचार है, डिसेबल्ड है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। और इस तरीके से जब वो एक कोने में बैठा हुआ है, एक बंदा जो है इसको देखता है, बहुत दूर से जो है एक खिड़की से वो देख रहा है उस जंगल की ओर कि वो लोमड़ी जो है कितना लाचार है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। अचानक जो है उसके सामने एक खाने का टुकड़ा आ जाता है, खाना उसके सामने जो है आ जाता है और उसको खा के वो तृप्त होता है। उसको पता नहीं किस, वो मनुष्य सोच रहा है, वो मानव सोच रहा है किस तरीके से ये आया, क्योंकि थोड़ा वो इधर से उधर आ गया, उतने में खाना आ गया। वो सोचता है कि अरे परमेश्वर किस तरीके से, वो लाचार है लेकिन किस तरीके से उसको दे रहा है, हाउ ग्रेट गॉड इज। तो धीरे धीरे जो है हर दिन वो ऐसा देखता है। तो एक दिन वो पूरा रीति से बैठकर देखता है कौन इसको खाना देता है। तब उसको पता चलता है एक शेर अपने शिकार को करता है और वो जितना उसको खाना चाहिए वो खाकर जो है, जो भी बचा कुचा है वो उसके सामने डालकर चले जाता है। कोई तो भी एक शेर जो है ऐसे जंगल में वो लाकर जो है उसके लिए खाना छोड़ जाता है, और तब वो लोमड़ी जो है उस भोजन से जो है तृप्त होता है। ये मनुष्य, हमारे जैसा साधारण मनुष्य, वो ये देखता है, उसको समझ में आता है परमेश्वर हमारा कितना दयालु है। वो लाचार व्यक्ति का, वो लाचार लोमड़ी का किस तरीके से उसने ध्यान रखा। उसने अपने अनुग्रह से जो है उसको खाना जो है परोसा है वहां पर। भले वो उठकर लड़ नहीं पा रहा है, वो उठकर चल नहीं पा रहा है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को बरसाया। कितने लोग हैं, हम भी इस तरीके से सोचते हैं। सच में परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है।
लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर ने जो है आपके जीवन में बहुत कुछ दिया है, परमेश्वर को धन्यवाद करो। लेकिन इसका मॉरल क्या है पता है? वो मनुष्य क्या करता है, वो मानव, अरे परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी है। आज इस लॉकडाउन में भी जो है मेरा भी हालत इस तरीके से हुआ है। मेरे को भी परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन परमेश्वर जो है हमें ऐसा अनुग्रह करता है कि मैं जो है कुछ कर नहीं पाऊंगा। इसलिए जो है मैं लॉकडाउन में सारा बंद करके जो है मैं अपनी जिंदगी को जो है आराम से बैठ के जीऊंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर महान है। मैं खाने पीने की चिंता नहीं करूंगा, मैं कुछ भी काम कार्य नहीं करूंगा, लेकिन मेरे लिए परमेश्वर देगा, ये विश्वास उसका बढ़ जाता है। और वो जो है चुपचाप घर पे बैठता है, कुछ काम को नहीं करता है। और कुछ दिनों के बाद, 3 या 4 दिन के बाद उसका हालत जो है खराब हो जाता है। वो जो है बीमार पड़ने लगता है, क्योंकि वो बाहर नहीं जा रहा है, उसको खाना नहीं मिल रहा है। और धीरे धीरे जो है जैसे 6-7 दिन होता है, उसके मरने के हालत में वो आ जाता है। और वो तब जो है परमेश्वर को कोसने लगता है, परमेश्वर क्यों मुझे आपने जो है वो अनुग्रह नहीं बरसाया, वो खाने को नहीं पहुंचाया, आप तो दयालु परमेश्वर है। उसको एक आवाज कान में सुनाई देती है, हे फूलिश मैन, इंग्लिश में वो स्टोरी था इसलिए, हे फूलिश मैन, यू आर नॉट called to imitate fox, you are called to imitate tiger. आपको बुलाया गया है उस लोमड़ी की तरह जो है रहने के लिए नहीं, उस शेर की तरह कि आप दूसरों के लिए कार्य को करें। यहां पर वो मॉरल हमारे जीवन में होना जरूरी है आज। इसीलिए लास्ट जो मैंने कहा, ईगरनेस टू सर्व अदर्स। हम लोग बहुत बार अपने जीवन में आशीष के तले जो है बहुत तृप्ति पाते हैं, बहुत खुश है हम लोग, बिना मांगे बहुत कुछ परमेश्वर ने दिया। वेरी गुड, परमेश्वर आपको आशीष करे। लेकिन अगर आपको, आप में से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है, तो आप उस लोमड़ी की तरह बैठकर जो है वो जो मिल रहा है उसका आनंद नहीं ले सकते हैं। आपको उस शेर की तरह बनना जरूरी है जो ऐसे लोमड़ियों की मदद को करता है। आज इस लॉकडाउन में कितने लोगों ने सच में जॉब को खोया है, कितने लोगों का कोई नहीं है जो उनकी जरूरत को पूरा करे। उनके लिए हमें सेवकाई करना जरूरी है। वो हेल्प फाइनेंशियली हो, वो हेल्प शायद प्रेयरफुली हो, वो हेल्प शायद हम लोग जाकर बात करें उनसे, फोन करें, कुछ तो भी जो है उनके लिए करें, उनके लिए सोचे। ईगरनेस टू सर्व अदर्स। आज आपकी बुलाहट उस शेर की तरह है कि हम दूसरों की जरूरत को देकर उसको पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से लाचार नहीं है, बहुत कुछ परमेश्वर ने दिया है। टुडे गॉड इज कॉलिंग यू टू सर्व अदर्स। यीशु मसीह ने ये सेवकाई हमें दिया है। 5 जो हम लोग ने पढ़ा, PEACE, पीस। पी यानी प्रे फॉर अदर्स, प्रार्थना करना जरूरी है। आज नाम ले लेकर आप प्रार्थना कीजिएगा। आईज टू सी अदर्स, दूसरों के व्यू पॉइंट को भी समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप को उस जगह पर डालने की कोशिश कीजिए। मेरा ही बात सही है, मेरा बिहेवियर से किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। वी नीड टू हैव आईज, वो आंखें जो दूसरों को जो है देखें, उनके इमोशंस को समझे। जरूरत है आज PEAC, क्राई फॉर अदर्स, विलाप करने की जरूरत है। आज जो पाप में पड़े हुए हैं, जो पश्चाताप अभी तक नहीं किया, उनका नाम लेकर प्रार्थना कीजिएगा। ए, उसके बीच में ए आता है, सॉरी, एक्सेप्टिंग अदर्स, आपको क्षमा करने की जरूरत है। आज जिंदगी का वैल्यू हम समझ रहे हैं, पता नहीं कितनी बड़ी जिंदगी है, कितनी छोटी जिंदगी है। आज दुश्मनी रख कर ना चलिएगा, उसको क्षमा कीजिएगा, आप क्षमा मांगिएगा और मिलाप करके परमेश्वर के राज्य को अपनाइएगा। क्षमा करके उसको अपनाइएगा। एक्सेप्ट अदर्स और सी, क्राई फॉर अदर्स, एंड लास्ट में ई, ईगरनेस टू सर्व अदर्स। आपको बुलाया गया है। अगर आपको परमेश्वर ने आपकी झोली भरी है तो दूसरों की मदद करने के लिए आपको बुलाया है। जस्ट थिंक ऑफ दिस, दिस इज द पीस दैट यू हैव टू गिव टू अदर्स। ये शांति है जो आपको यीशु मसीह ने दिया है, और यीशु मसीह चाहते हैं कि उस कार्य को हम लोग आगे ले चलें। ये सारी चीजों को यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने प्रार्थना किया आपके लिए, तभी उसका पुनरुत्थान में वो शांति दे रहा है ना। ई, हम लोग देखें बहुत सारा यीशु मसीह का नजर आपकी जरूरत पे था, आपकी बातों पे था, आपके दुख दर्द पे था, इसलिए हमेशा उसने जो है लोगों का मदद को किया। एक्सेप्ट अदर्स, हर एक पापियों को उसने अपनाया, क्षमा किया, उसने रोया हर पापियों के लिए, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को नहीं अपनाया। और वो हमेशा सेवकाई में जो है वो था, क्योंकि वो सेवा करने के लिए आया, सेवा लेने के लिए नहीं। आज इस पीस को,
यीशु मसीह ने तो कर दिया है, यीशु मसीह ने हमें दिया है, और इस जिम्मेदारी को इसलिए यीशु मसीह का वचन कहते हैं 21वां वचन में, अगेन आई से पीस बी इनटू, फिर से मैं कहता हूं तुम्हें शांति मिलती रहे, तुम्हें शांति मिले, और जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूं। इस शांति को जो है आप आगे ले जाने की जरूरत है। ये जिम्मेदारी, दिस इज द कॉल दैट गॉड इज गिविंग यू इन टुडेज सिचुएशन। ये पीस, ये शांति जो है इस तरीके से हमें समझकर आज ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ जीना जरूरी है। ये नया रेवलेशंस नहीं है, ये नया प्रकाशित कुछ प्रकटीकरण कुछ भी नहीं है। दिस इज द बेसिक थिंग आज इस सिचुएशन में बहुत जरूरी है। आज कितने लोगों को बेड्स नहीं मिल रहा है, सिलेंडर की कमी है, वेंटिलेटर नहीं है। आज ऐसा सिचुएशन है, हम इस पीस को समझकर जो है इस शांति को जो है लोगों में बांटे और सही रीति से समझकर इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में प्रैक्टिस करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे इस वचन के जरिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। यीशुए को मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए। ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं
आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। प्रेज द लॉर्ड। कुछ अनाउंसमेंट है, कुछ कलीसियाएं सूचनाएं हैं। जैसे हम सभी जानते हैं, एवरी फ्राइडे, हर फ्राइडे के दिन जो है हम लोग फास्टिंग प्रेयर में जुड़ेंगे। मुझे नहीं पता कितने लोग आप लोगों ने अपने घर से जुड़े हैं, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा आगे अगले फ्राइडे से अगर आपका कोई निवेदन है आप व्हाट्सएप के जरिए मुझे भेज सकते हैं। और आप भी जो है अपने घर पे बैठकर जो है करीब आधा घंटा, 1 घंटा या उससे ज्यादा समय अगर आपको मिलता है तो प्रार्थना में बिताने के लिए रिक्वेस्ट है। और जो प्रेयर रिक्वेस्ट जो है मैं आपको सेंड करूंगा, उन सभी के लिए नाम लेकर जो है आप प्रार्थना करने के लिए निवेदन है। इसलिए हर शुक्रवार जो है हम उपवास प्रार्थना में अपने अपने घरों पर बैठकर जो है जुड़ेंगे। भले हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं, लेकिन प्रार्थना के जरिए हम एकजुट होकर परमेश्वर का जो अनुग्रह को जो है हम लोग पा सकते हैं। दूसरा अनाउंसमेंट है, नेक्स्ट संडे जो है हम लोग ट्राई करेंगे कि जूम मीटिंग को जो है हम लोग करें, ताकि जो है बहुत दिनों से हमने एक दूसरे को नहीं देखा है, एटलीस्ट वीडियो कॉल पे जो है हम एक दूसरे को देखकर परमेश्वर की आराधना को भी कर सकते हैं। विल ट्राई टू हैव जूम मीटिंग नेक्स्ट संडे, ठीक है। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के बाद प्रभु की प्रार्थना, फिर जो है आशीष वचन से हम आराधना को समाप्त करेंगे। और अगर इस हफ्ते कोई अपने जन्मदिन या वेडिंग एनिवर्सरी को मना रहे हैं, मैं चाहूंगा अपने स्थानों पर अगर आप खड़े रहें, आपके लिए विशेष रीति से जो है हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको विशेष रीति से आशीष करे। आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं फिर एक बार प्रभु जी, आज वचन के माध्यम से जो जिम्मेदारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मसीह होते हमारे जीवन में आपने दिया है, आप प्रभु जी आपने वो बलिदान को देकर, अपने कार्य को कर कर प्रभु जी मर के जिंदा होकर, पुनरुत्थान होकर हमें वो शांति का अभिवादन, एक आशीष को आपने दिया है। और उसके साथ प्रभु जी एक स्टेटमेंट को आपने कहा, एक लाइन को आपने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें इस जगत में भेजता हूं। आज परमेश्वर हमारी जरूरत है, हमारी आप प्रभु जी आपने एक बुलाहट को दिया है कि हम वो शांति को परमेश्वर जो आज वचनों ने हमने प्रभु जी सीखा है, उस शांति को प्रभु जी हम लोगों के साथ बांटे परमेश्वर। सच में हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें प्रभु जी, औरों के लिए परमेश्वर प्रभु जी हम वो नजर रखें कि दूसरा क्या सोचता है, किस तरीके से वो हर्ट होता है। हम जो है पिता परमेश्वर हमारे जीवन में देखे परमेश्वर, लोगों के लिए परमेश्वर प्रभु जी हम अपनाएं, क्षमा करें, क्षमा मांगे परमेश्वर। और प्रभु जी हम विलाप करें प्रभु जी, जो प्रभु जी आज भी पाप में नष्ट हो रहे खुदावन, वो अनंतकालीन जीवन नहीं पा सक रहे परमेश्वर। यीशु मसीह को आपने नहीं, उन्होंने अपनाया नहीं परमेश्वर। हम विलाप से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और अंत में परमेश्वर जैसा आपने सिखाया प्रभु जी, आप प्रभु जी ईगरनेस टू सर्व, हम प्रभु जी सेवा में आपके प्रभु जी बुलाहट के जरिए हम जी सके, ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर। आपकी बुलाहट के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम सभी को प्रभु जी आपने चुना परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदावन। इस समय में इस बात को समझकर हम अपने जीवन में प्रैक्टिकली इन 5 चीजों को परमेश्वर इस माहौल में, इस करंट सिचुएशन में करे प्रभु जी। हम विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के लिए, राठौर मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी चर्च के लिए, हमारे पनवेल सेंटर के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। कलीसिया के हर एक लोगों को आपके पवित्र हस्तों में सौंपते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हर एक बुजुर्ग, बच्चा, जवान, हर एक लोग परमेश्वर आप अपनी जिम्मेदारी को समझे, आपकी सुरक्षा में रहकर, आपकी जिम्मेदारी को लेकर प्रभु जी, आपकी बातों को लेकर, आपके मार्गदर्शन में अपनी सेवकाई को करे प्रभु जी। इन शांति की बातों को सही रीति से समझकर प्रैक्टिकली जिम्मेदारी को हम बढ़ाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, ये सेवकाई हमारे जीवन में आपने दिया है प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर। और इस समय में हम प्रार्थना करते हैं जो लोग अपने स्थानों पर खड़े हैं खुदावन, अपने जन्मदिन को, अपने वेडिंग एनिवर्सरी को मना रहे परमेश्वर, उनके जीवन में नई खुशियों को भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। हाँ परमेश्वर प्रभु जी, ये नया साल इनके जीवन में नए आनंदों को, नए खुशियों को, नए सौगातों को लाने वाला हो सके, ऐसा अनुग्रह आप विशेष करके इनके जीवन में करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ परमेश्वर हमारी कलीसिया, परेल की कलीसिया, पनवेल की कलीसिया को परमेश्वर प्रभु जी आपके पवित्र हस्तों में सौंपते हैं। इनके हर एक सदस्य के ऊपर आपके आशीष को हम मांगते पिता परमेश्वर। आगे के सारे समय को हम सभी के जीवनों को आपके पवित्र हस्तों में सौंपते हुए प्रार्थना उद्धारकर्ता प्यारे यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम लोग कहेंगे,
हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर अनंत काल तक हम सदा विश्वासियों के साथ सदा सदैव बनी रहे। आमीन।